जब कोई व्यक्ति थाने के अंतर्गत जाता है और उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं की गई, एनसीआर भी पंजीकृत नहीं की गई। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम समझेंगे कि एफआईआर क्या होती है, एनसीआर क्या होती है, साथ ही परिवाद क्या होता है। क्योंकि ये कानूनी शब्द हैं और प्रत्येक व्यक्ति की समझ में नहीं आते हैं। कई बार आप जब पुलिस के पास में जाके डिस्कस करते हैं या पुलिस को आपने बातचीत करते हुए देखा होगा कि कई बार बोलते हैं कि एफआईआर पंजीकृत हुई है, कई बार बोलते हैं कि एनसीआर पंजीकृत हुई है। तो और दूसरा शब्द होता है, न्यायालय में देखते होंगे, सुनते होंगे कि परिवाद दायर किया गया। तो ये शब्द क्या होते हैं और कब कब ये पंजीकृत किए जाते हैं या परिवाद दायर किया जाता है, तो आइए समझते हैं। ये होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसे बोलते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये धारा 173 बीएनएसएस के अंतर्गत पंजीकृत की जाती है। इसका जो विधिक प्रावधान है धारा 173 बीएनएसएस के अंतर्गत है। और ये पंजीकृत होगी केवल किसकी? संज्ञेय अपराध की। संज्ञेय अपराध अगर कहीं पे घटित हुआ है तो उसकी अगर सूचना दी जाती है तो उसमें एफआईआर पंजीकृत होती है। अब इसका प्रावधान कहां पे दिया गया है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है या कौन सा अपराध असंज्ञेय है, तो इसके बारे में प्रावधान दिया गया है बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत, और साथ ही अन्य विधियों के बारे में बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची के सेकंड भाग में दिया गया है। वहां पर आप देख सकते हैं कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा अपराध असंज्ञेय है। क्यों हमको एफआईआर और एनसीआर में अंतर समझना आवश्यक है? आवश्यक इसलिए है, अगर कोई धारा ऐसी है कि जिसमें एनसीआर पंजीकृत होनी है, असंज्ञेय अपराध है, और उसमें अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर दी, वो क्वेश हो जाएगी न्यायालय में। इसलिए क्वेश हो जाएगी कि बिना न्यायालय की अनुमति के, बिना न्यायालय के आदेश के एनसीआर की विवेचना नहीं हो सकती है, जबकि एफआईआर की विवेचना बिना न्यायालय के आदेश के पुलिस अधिकारी कर सकता है। तो इस कारण से हमको यह देखना आवश्यक होता है कि कौन से मामले में एफआईआर पंजीकृत होगी और कौन से मामले में एनसीआर पंजीकृत होगी। साथ ही यह भी देखना आवश्यक है कौन से मामले में परिवाद दायर होता है। अब समझेंगे, ये प्रथम सूचना रिपोर्ट आपकी समझ में आ गई होगी। इसे कोई भी व्यक्ति पंजीकृत करा सकता है जिसको मामले के तथ्यों की जानकारी हो। वो व्यक्ति जाकर के थाने में सूचना दे सकता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा सकता है। एफआईआर के बारे में क्या क्या विधिक प्रावधान है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। अब आती है कि एनसीआर किसे कहते हैं। एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है और इसके लिए विधिक प्रावधान है धारा 174 बीएनएसएस के अंतर्गत। अब ये इसका एक इस तरह का प्रारूप होता है और यहां पर लिखा होता है कि असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में अंतर्गत धारा 174 बीएनएसएस, ये लिखा होता है, इस तरीके का प्रारूप होता है। और ये होगी केवल गैर संज्ञेय अपराध की, मतलब कि असंज्ञेय अपराध में ही एनसीआर पंजीकृत होती है। इसमें विवेचना करने के लिए न्यायालय से आदेश लेना पड़ता है। न्यायालय जब आदेश कर देता है, वो आदेश होता है धारा 174(2) बीएनएसएस के अंतर्गत। अब ये आदेश प्राप्त हो जाता है तो इसमें पुलिस अधिकारी विवेचना कर लेता है आदेश प्राप्त होने पर, और ऐसे विवेचना करता है कि जैसे कि कोई संज्ञेय अपराधी विवेचना करता है, सिवाय किसके गिरफ्तारी नहीं कर सकता है बिना न्यायालय से वारंट लिए। तो ये एक एनसीआर होती है। अब परिवाद क्या होता है? परिवाद होता है जब कोई व्यक्ति थाने के अंतर्गत जाता है और उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं की गई, एनसीआर भी पंजीकृत नहीं की गई, तो वो न्यायालय में जाकर के डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करता है। उस न्यायालय में कंप्लेंट को क्या कहेंगे? परिवाद कहते हैं। तो इसका प्रावधान कहां पे है? प्रावधान इसका दिया गया है जब व्यक्ति की एफआईआर पंजीकृत नहीं होती है तो वो धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदन करता है बीएनएसएस में, न्यायालय के समक्ष सशपथ करता है। सशपथ इसको आवेदन करेगा और न्यायालय उसमें चाहे तो एक आदेश दे सकता है कि धारा 175(3) के अंतर्गत आदेश दे सकता है। बीएनएसएस में ही ये प्रावधान है कि इसमें एफआईआर पंजीकृत की जाए, और चाहे न्यायालय उस पर संज्ञान भी ले सकता है, तो परिवाद दायर हो जाता है उसके अंतर्गत। तो ये न्यायालय में कंप्लेंट होती है, इसको हम परिवाद कहते हैं। आशा करता हूं तीनों शब्द आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपको तीनों शब्द समझ में आए हों